भी कमेंट्स लेंगे। मैं चाहूँगा रियाजुल हक से कि एक साल बाद जाके, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी फ़ाल हुई है और बड़ी मुश्किल से हमेशा से एक रवायत रही हुई है कि अपोजिशन का होता है तो इसके ऊपर एतराज़ात होते रहे, फाइनली जुनैद अकबर साहब को एक्सेप्ट कर दिया गया है और अब वहाँ से कुछ खबरें आनी शुरू हो गई हैं। लेटेस्ट अभी जो एक दो बड़ी चीज़ें वहाँ से खबरें आई हैं, रियाज ज़रा बताएँ कि क्या आपके पास बड़ी खबरें हैं? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, दूसरा हफ्ता है और बड़ी एक्टिव है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें देखने को आ रही हैं और वही बदकिस्मती से वही जो एक रन ऑफ द मिल अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आती हैं, जो रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आज दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिनमें ये था कि जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसके जो CEO थे वो 2019 में MP1 स्केल में आए और 2021 में उनका जो है वो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2019 के दिसंबर में जब ये उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो 2022 के अप्रैल में जाकर अप्रैल के आखिर में जाकर मिनिस्ट्री ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ख़ुद से ये फ़ैसला कर लिया कि जब तक नया CEO नहीं लगता EDB का तो तब तक ये काम जारी रखेंगे। फिर उसके कुछ जो है वो एक आध माह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने अगेन दोबारा खुद फैसला किया इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन करवाकर कि 2 साल के लिए CEO होंगे। तो कमेटी के सामने ऑडिट रिपोर्ट की जो पैरा था वो ये था कि इनको जो तनख्वाह और अलाउंसेस थे वो 2 साल के लिए दी जाते रहे और आखिर में लिखा हुआ है कि इस पैरे को सेटल कर दिया जाए, क्योंकि PM ने बाद में इसकी अप्रूवल दे दी कि ठीक है 2 साल तो काम किया था लेकिन ओके कर दें। कमेटी मेंबरान ने कहा यह कैसे हो सकता है, एक बंदे को आपने कंटिन्यू करवाया 2 साल के लिए और प्राइम मिनिस्टर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी, तो कैसे उनकी मंजूरी के बगैर 2 साल काम करते रहे। और जो सैफ साहब हैं सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जी वो हमारा एक बोर्ड भी है, तो उनका जी बोर्ड वगैरह तो होगा, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली गई, उनका जी अप्रूवल तो हमने नहीं ली, हमने तो बोर्ड में डिस्कस किया था और ये सारी चीज़ें। तो अगेन आधे घंटे तक जो है वो ये बहस होती रही कि जनाब आप ये बताएं आपके पास क्या इख्तियार था। तो उनके पास कुछ नहीं था, लिहाजा जी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑडिट पैरा था, वो ये था कि 75 करोड़ रुपए रिकवर करने थे और वो स्टील मिल ने क्या किया कि तकरीबन 176 प्लॉट्स थे गुलशन हदीद कराची में, और वो इन्होंने वो जो सारा एरिया था वो इन्होंने कुछ जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ को अलॉट किया। जब 3 यूनिवर्सिटी को, ये स्टील मिल्स की ज़मीन थी और स्टील मिल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है, तो ज़ाहिर उसके सेक्रेटरी जो थे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर थे वो आज बैठे हुए थे। तो उनका जी बताएं ये ऑडिट पैरा है 75 करोड़ रुपए रिकवर करना था, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को ज़मीन दी गई और सब्सिक्वेंटली फ़ौरन उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, वो 4 लोगों को दे दी गई। वो 4 लोग जो थे उसमें 16 एकड़ एक को, 16 एकड़ दूसरे को, 16 एकड़ और एक को 6 एकड़, इनको ये ज़मीन दे दी गई। इन्होंने अभी कब्जा किया हुआ है। जब कुछ एक आध खत लिखा मिनिस्ट्री ने तो वो उन्होंने स्टे ले लिया, उसके बाद खामोशी हो गई। सेक्रेटरी साहब से पूछा गया आपने क्या किया है, इन्होंने लीज और पानी के इस्तेमाल और ये सारा जो लैंड का जो चीज़ें होती थी वो उन्होंने देनी थी, आपने क्या किया। कहते हैं जी वो 75 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्होंने देने हैं, लिहाजा चूँकि कोर्ट में है तो लिहाजा हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जुनैद अकबर साहब ने और सब कमेटी मेंबरान ने ना सिर्फ हैरत का इजहार किया कि आपकी ज़मीन है, सारा कुछ है और आप क्या खतों किताबत कर रहे हैं। कहते हैं जी वो SIFC को हम ये मामला भिजवा रहे हैं, तो जिस पे मेंबरान हैरान हुए कि ये ज़मीनें वागुजार कराना उनका काम तो नहीं है। वो कहते हैं जी वो इंडस्ट्रियल पार्क या कुछ बनना है, वो कहते हैं वो ठीक है वो बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। और इस तरह के 10 और ऑडिट पैराज हैं। एक और जगह पर पूरा कंट्री क्लब जो है एक बन गया है और उसको खाली करवा लिया गया है, और अगेन वो भी एक बड़ी मजे का खेज सी कहानी है। तो 4 लोगों को ये दे दी गई स्टील मिल्स की जमीन, और एक और जगह पे है 75 एकड़ जमीन दे दी गई और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस नहीं। और कहते हैं जनाब हम जो है वो कब्जा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चला वो उनके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, स्टे ऑर्डर में भी और दूसरी चीज